हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। सामाजिक समूह के, समिति के, समुदाय के, भौगोलिक क्षेत्र के। राइट आंसर बताइए। एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। समुदाय के ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। समुदाय के उदाहरण है। बोगार्डस ने समुदाय के बारे में कहा था कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। आखेट, एकत्रीकरण, कृषि, चारागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। एकत्रीकरण, चारागाही, आखेट, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। कृषि, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक। राइट आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। जनता, पुलिस, पुलिस तथा जनता, सेना। राइट आंसर बताइए। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना है। पुलिस और जनता दोनों के माध्यम से। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। रैल्फ डेरेनडार्फ, कोजर, टॉयनेबी, स्पेंगलर। राइट आंसर बताइए। किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। रैल्फ डेरेनडार्फ का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। 1980, 1979, 1978, 1909। राइट आंसर बताइए। छठी पंचवर्षीय योजना का समय कब था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में शुरू हुई थी और 1985 तक चली थी। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय। राइट आंसर बताइए। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। इस योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे, गरीबी की समाप्ति और दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देने के अलावा आय का बेहतर वितरण और देशीय बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति अपनाई गई। मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही पांचवी योजना को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। इसमें ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। दोनों कथन इसमें सही है। आधुनिकीकरण के संबंध में ये दोनों कथन ही सही है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है
कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाध बार अथवा बार बार गुजरता है। पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखीय उद्विकास, चक्रीय उद्विकास, प्रतिवर्ती उद्विकास। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है चक्रीय उद्विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं, प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म। सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? भूस्वामी तथा भूमि मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्रामीण साझेदारी, किसान तथा फसल साझेदारी। 1 2 3 2 3 4 1 3 5 4 2 3। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्रामीण साझेदारी, किसान तथा फसल साझेदारी। 1 3 4 1 3 4। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा, यहाँ पर होगा 4, 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो प्रघटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कार्यात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है। ऑप्शन में है 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 2। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो प्रघटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। इसमें राइट आंसर होगा घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है और घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। 1 और 2। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, सामाजिक व्यवस्था को समायोजित होने की। राइट आंसर बताइए, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा करता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, सामाजिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का फार्मूला है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण इक्वल टू सामाजिक संबंध प्लस संस्थाओं का अध्ययन प्लस अंततः संपूर्ण समाज का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, डेहरनडार्फ, मैक्स वेबर, बोटोमोर। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेहरनडार्फ की बुक है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ये बुक आई थिंक 1959 में प्रकाशित हुई थी, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में स्पेंसर ने किया है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पार्सन्स, डेविस और मूर, मैक्स वेबर, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत को कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में किसने दिया था? डेविस और मूर ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? सोरोकिन, ऑकबर्न, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण क्या है? वाहनों का अधिक, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण क्या है? परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्त, प्रच्छलता, समाजीकरण। राइट आंसर बताइए। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए कौन से कार्य आवश्यक हैं? अनुकूलन होगा, एकीकरण होगा और लक्ष्य प्राप्ति होगा। 1, 3, 4। वैसे तो इसका 1, 3, 4, 5 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में तीन ही अंक का ऑप्शन है इसमें, तो उस हिसाब से 1, 3 और 4 होगा। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। किसने कहा? श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा योगेंद्र सिंह। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण का प्रस्ताव रखा? काका कालेलकर, बी.आर. अम्बेडकर, वी.पी. मंडल, जगजीवन राम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है वी.पी. मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण तुलनात्मक अभाव बोध से। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, यह नैतिक सत्ता पर आधारित। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? तो इसमें राइट आंसर है यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का तत्व कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। राइट आंसर बताइए। ग्रामीण समुदाय का तत्व कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक विविधता नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या था? नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, रहन सहन की दशा को ऊंचा करना। राइट आंसर बताइए। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या था? रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना। ऑप्शन 4 राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएच मीट के अनुसार सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? आई, मी, ईगो, सुपर ईगो। जीएच मीट के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है मी, मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगमा समिति, संसदीय समिति। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? धारा 24, धारा 25, धारा 330, धारा 335। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम होता है, सहयोग होता है, अस्थायी प्रकृति होती है। समिति की विशेषता नहीं है, अस्थायी प्रकृति नहीं होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया टॉनीज ने, कूले ने, डेविस ने, बीयरस्टेड ने। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया कूले ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, वेबर, नोआम चोम्स्की। राइट आंसर बताइए। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर बल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। राइट आंसर बताइए। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है? न कि सामाजिक स्त्रीकरण का। वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है लिंग। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है? समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण। व्यष्टि से समष्ट दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता में किसने वर्गीकृत किया? मिलर, लिप्सेट, बेनेडिक्ट। इनमें से कोई नहीं। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र में। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता की बात पिटरिम सोरोकिन ने की थी और इन्होंने लंबवत गतिशीलता के 2 और भाग भी बताए थे, लंबवत ऊपरमुखी गतिशीलता और लंबवत अधोमुखी गतिशीलता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, अंतःजातिगत संबंध, पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अंतःजातिगत संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण का, पृथक्करण का, एकीकरण का, संस्कृति ग्रहण का। राइट आंसर बताइए। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, एकीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विकास में महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? इरावती कर्वे, एम.एस. गोरे, लीला दुबे, आई.पी. देसाई। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक एम.एस. गोरे की है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? विषमांगता, यांत्रिक संहत, गतिशीलता, दमनकारी विधियाँ। औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। यांत्रिक संहत और दमनकारी विधियाँ ये दोनों नहीं है। 2 और 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज का स्वावयवी दृष्टिकोण रखा? स्पेंसर ने, W.I. थॉमस, विल्फ्रेड पैरेटो, मैक्स वेबर। समाज का स्वावयवी दृष्टिकोण किसने रखा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपर्युक्त सब। राइट आंसर बताइए। नशा मुक्ति केंद्र कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। कौन लिंग समानता से संबंधित है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिकी उन्नत, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 3, 4 और 5। राइट आंसर बताएं। मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं? जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता है, रहन सहन की दशा है। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था कृषक समाज से संबंधित नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, द्वितीयक उद्योग, न 1 न 2। कौन सी संस्था कृषक समाज से संबंधित नहीं है? द्वितीयक उद्योग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इन यात्रियों को कहा जाएगा? एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया? सामाजिक विभेदीकरण, वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। राइट आंसर बताइए। लुई ड्यूमा ने जाति को किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, सहकारी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी जनसंख्या संरचना। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए पूछा है, तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर होगा। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोर्डिंग स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह। संपूर्णानंद आश्रम ये ओपन जेल से संबंधित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।